नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए। धूप वगैरह बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा ख्याल रखिए अपनी सेहत का। और देखो भैया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण जो है क्लासेज इधर उधर हो जा रही हैं, तो अब से क्लासेज संभवता है कि आपकी डेली होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से आज के क्वेश्चन हैं और इसमें आपका मैपिंग भी है आज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आपका पहला सवाल क्या है भैया? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करता संस्था है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं यूएस चैम्बर्स, एसडीएसएन है, यूएनडीपी है और क्या है? डब्ल्यूएमओ है। तो बताओ भैया कौन होगा, बताइए कौन होगा, बताइए आप लोग कौन सा होगा। तो देखिए इसमें अगर हम यूएस चैम्बर्स एंड कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? आप सभी को याद होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। एसडीएसएन के द्वारा बात करें तो इसी के द्वारा क्या जारी होता है भैया? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी होता है। यूएनडीपी की बात करें तो इसके द्वारा क्या जारी होता है? तो मानव विकास सूचकांक जारी। तो इसमें एक ही संस्था बचती है डब्ल्यूएमओ। कौन सी संस्था भैया? डब्ल्यूएमओ। तो अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूएमओ की, हमने आपको इसको पहले भी पढ़ाया है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें हिंदी में क्या हो जाएगी भैया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका हिंदी होगी क्या हो जाएगी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है कब होती है? 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। और अगर हम बात करें 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 23 मार्च को दिवस कौन सा होता है भैया? याद रखिएगा 23 मार्च को दिवस कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? मौसम विज्ञान। याद रखिएगा मौसम विज्ञान दिवस भी कब होता है? 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस होता है। याद रखना भैया क्या होता है? मौसम विज्ञान दिवस होता है। कब होता है? तो 23 मार्च को होता है। कब होता है? 23 मार्च को होता है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके द्वारा अभी कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट अभी जारी की गई है? तो याद देखिए कौन सी रिपोर्ट है भैया? देखिए ध्यान दीजिए, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। कौन सी है? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है। कौन सी भैया? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। कौन जारी कर, सीधे आपसे पूछेगा ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखिए कौन जारी करता है? डब्ल्यूएमओ जारी करता है। कौन जारी करता है? डब्ल्यूएमओ जारी करता है। और इसमें आधार क्या क्या बताया गया है? इसमें आधार क्या क्या बताया गया है? तो याद रखिएगा इसमें क्या है? आधार क्या है भैया? जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना। क्या है? ग्लेशियर का पिघलना, बर्फ का पिघलना। इसके अलावा इसमें क्या है? तापमान में बढ़ोतरी, तापमान में बढ़ोतरी या कमी। क्या भैया? तापमान में बढ़ोतरी या कमी। समुद्र स्तर में वृद्धि। क्या भैया? समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र स्तर में वृद्धि। इसके अलावा याद रखिए क्या है इसमें? ग्रीन हाउस गैस। क्या भैया? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में कमी हुई है कि क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम ग्लेशियर तापमान की बात करें तो भैया इसमें टेम्परेचर में कितने बढ़ोतरी है? 1.15 सेंटीग्रेड। कितना बढ़ा हुआ है? 1.15 सेंटीग्रेड इसमें बढ़ोतरी है। समुद्र स्तर की बात करें तो ये क्या हो चुका है? ये डबल यानी बढ़ चुका है। जितना बढ़ना चाहिए उससे क्या हुआ है? डबल बढ़ा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें, इसमें 3 गैसों में क्या पाएगी है? उनकी सांद्रता में बढ़ोतरी पाएगी। कौन कौन सी गैसें हैं? CH4 है। कौन है भैया? CH4 है, CO2 है और क्या है? NO है। तो इन सभी गैसों की सांद्रता में क्या पाई गई है? बढ़ोतरी पाई गई है, या इस रिपोर्ट में बताया गया है। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? डब्ल्यूएमओ जारी करता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से लेकर 2022 जो है ये अभी तक का सबसे गर्म वर्ष रहा।
यानी इसके बीच में कितने साल वर्ष पड़ेंगे? ये 8 वर्ष। ये 8 वर्ष अभी तक के जितने भी वर्ष काउंट किए गए हैं अभी तक सभी सबसे गर्म वर्ष माने गए हैं। 8 सबसे गर्म वर्ष माने गए, 8 सबसे गर्म वर्ष माने गए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया है सबसे गर्म वर्ष जो है माने गए हैं। कब से कब तक के बीच में? 2015 से लेकर 2022 के बीच में 8 सबसे गर्म वर्ष अभी तक के मानेंगे, जिसमें से 2022 जो है ये पांचवा या छठवां सबसे गर्म वर्ष है। पांचवा या छठवां सबसे गर्म वर्ष है, सबसे गर्म वर्ष भी है, याद रखिएगा, क्योंकि 2023 पूरा नहीं हुआ तो इसकी रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WMO जारी करता है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका कहां भी है? जिनेवा में। ठीक है, यूएस चैम्बर एंड कॉमर्स की बात की, इसके द्वारा क्या जारी हुई है? बौद्धिक संपदा सूचकांक। कौन सा भी है? बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें भारत कौन से नंबर पे है? 42वें नंबर पे। भारत इसमें कौन से नंबर पे है? 42वें नंबर पे। HDSN की बात करिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड है। और कौन सी बार है ये? 6वीं बार। कौन सी बार ये लगातार है? 6वीं बार है। और भारत की बात करें तो भारत इसमें कौन से स्थान पे भैया? भारत इसमें कौन से स्थान पे? याद रखिएगा, भारत इसमें कौन से स्थान पे है? 126वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है? 126वें स्थान पे है। UNDP की बात करें तो ये क्या जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये कब से जारी हो रहा है? तो 1990 से ये जारी हो रहा है। और याद रखिएगा, इसमें कितने आधार होते हैं भैया? इसके कितने आधार होते हैं? इसके टोटल कितने आधार होते हैं? 3 आधार। कौन कौन से आधार होते हैं? जीवन प्रत्याशा, क्या होता है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, और क्या है भैया? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। इसके क्या है? आधार हैं। और याद रखिएगा, इसके कितने आधार हैं? 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, और क्या है? प्रति व्यक्ति आय। और बात करें इस इंडेक्स में भारत कौन पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है भैया? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? अर्धरात्रि के सूर्य का देश, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। शांति का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है? शांति का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है? इसकी कहाँ मिलता है? नॉर्वे में। इसके अलावा एबेल प्राइज भी कहाँ मिलता है? एबेल प्राइज भी कहाँ मिलता है? तो ये भी कहाँ मिलता है? नॉर्वे में। भारत कौन से स्थान पे भी है? इसमें 132वें नंबर पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे है? 132वें नंबर पे। याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? आपके ऑप्शन है PSLV C-25, PSLV C-11, SSLV D2 और क्या भी है? PSLV C-55। देखिए, पहली बात तो भारत में स्पेस संबंधी काम कौन करता है? इसरो करता है। कौन करता है? इसरो। तो आइए पहले बात करते हैं किसकी? इसरो की। इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को होता है। कब होता है? 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करें जो इसरो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ भी है? बंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु में। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। G20 के बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई है? बंगलुरु में हुई है। देखिए, इसरो की अगर बात करें वर्तमान में प्रमुख कौन है इसके? इसरो के प्रमुख कौन भी? याद रखिएगा, S सोमनाथ। क्या नाम है? S सोमनाथ इसके क्या है? प्रमुख हैं। और कौन से नंबर के हैं? याद रखना, कौन से नंबर के प्रमुख हैं? 10वें नंबर के। कौन से नंबर के प्रमुख हैं? 10वें नंबर के प्रमुख हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। प्रमुख कौन भी है? S सोमनाथ। कौन से क्रम के हैं? याद रखिएगा, 10वें क्रम के हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है इसका? यानी अपने रॉकेट को कहां से प्रक्षेपित करता है? इसके प्रक्षेपण केंद्र का नाम याद रखिए। क्या नाम है भैया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जो कहां पड़ता है? किस द्वीप पे है? श्रीहरिकोटा पे है। याद रखिएगा, प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखना भैया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसके प्रक्षेपण केंद्र का नाम है। और ये केंद्र पड़ता कहाँ है? तो याद रखिएगा,
कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप पे है, श्रीहरिकोटा द्वीप पे है। और श्रीहरिकोटा की बात करें, जो आपका श्रीहरिकोटा है, अगर आपसे पूछता है कि ये किस प्रदेश में पड़ता है तो आंध्रा में है। कहां पे भैया? आंध्रा प्रदेश में है। और ये जो सेंटर है आपका, ये जो सेंटर है किस झील के किनारे है? तो ये सेंटर किस झील के किनारे भैया? ये सेंटर आपका किस झील के किनारे है? याद रखिए कौन सी झील है? पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। और पुलिकट झील जो है आपसे पूछेगा कौन से राज्य में, तो इसके ऊपर पड़ता है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। नीचे की ओर कौन सा राज्य पड़ता है? तमिलनाडु। तो ये दो राज्यों के बीच सीमा बनाता है, एक तो आंध्र प्रदेश और कहां पे भी है? तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। कौन सी झील है? याद रखना कौन सी झील है? ये पुलिकट झील। कौन सी झील है भैया? पुलिकट झील। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1963 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसी के द्वारा क्या किया गया है, यानी इसी सेंटर से क्या किया गया, याद रखिएगा, इसी सेंटर से क्या किया गया है? सिंगापुर के, कहां के? सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 2 सैटेलाइट को क्या किया गया है? 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इन दोनों सैटेलाइट का नाम क्या है भैया? इस दोनों सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, इन दोनों सैटेलाइट का नाम क्या है भैया? इन दोनों सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? टीलियोस और लुमिनाइट। क्या नाम है? टीलियोस 4। क्या नाम है भैया? टीलियोस 4। और क्या नाम है? एक का नाम याद रखिए, क्या नाम है भैया उसका? तो एक का नाम क्या है? लुमिनाइट। क्या नाम है? लुमिलाइट। क्या नाम है? लुमिलाइट। क्या नाम है? लुमिलाइट। क्या नाम है भैया? लुमिलाइट 2। क्या नाम है इसका? लुमिलाइट 2 इसका नाम है, याद रखिएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो आपका TELS जो है ये कितने नंबर का है? ये 2 नंबर का। वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। लिख लेना भैया, माफ कीजिए, ये कितने नंबर का है? ये आपका 2 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है भैया? ये 4 नंबर का है। तो सिंगापुर के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? 2। कौन है? एक TELS 2 है भैया, और कौन है? लुमिलाइट कौन से नंबर का? 4 नंबर का है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। कहां से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहां पड़ता है आपका? श्रीहरिकोटा में। स्थापना कब? याद रखना 1963 में। माफ कीजिएगा, ये आपका कब है भैया? 71 में है। माफ कीजिएगा, ये कब है भैया? 71 में है। इसको भी सही कर लीजिएगा आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई है? 1971 में। कब हुई है स्थापना इसकी? देखिए 1973 में कौन है भैया? 1973 में याद रखिए, लिख लीजिएगा कौन है भैया? कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। लिख लीजिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस जो सेंटर है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में। और ये कहां पड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरल। कहां है भैया? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में है। और ये कहां पड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। ठीक है, तो ये कब का है? ये 63 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना 63 में हुई, जबकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई है? 1971 में हुई। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं PSLV C25, PSLV C11 और कौन भी SSLV D2, भारत का सबसे हल्का, याद रखिएगा, सबसे हल्का प्रक्षेपण, सबसे हल्का जो रॉकेट है, सबसे हल्के रॉकेट का नाम क्या है? भारत का सबसे हल्के रॉकेट का नाम क्या है भैया? तो क्या नाम है? तो SSLV। क्या नाम है इसका? SSLV। और इसी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा, आजादी सेट। क्या था भैया? आजादी सेट 2 को लॉन्च किया गया। इसके अलावा जेनस, क्या था भैया? जेनस, जो कहां का सैटेलाइट था? USA। जेनस कहां का सैटेलाइट था? अमेरिका का सैटेलाइट था। PSLV C55 की बात करें तो क्या था भैया? ये सिंगापुर के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? 2 को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, PSLV C55 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C55 आपका जो है क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए PSLV C11 की बात करते याद रखिए, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, ये कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। PSLV C11 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 में। PSLV C25 की बात करें तो क्या लॉन्च किया गया? मंगलयान। क्या लॉन्च किया गया? मंगलयान लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। कब लॉन्च किया गया था? ये 5 नवंबर 2013 को। याद कर लीजिएगा, PSLV C25 के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 को। PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। SSLV, भारत का सबसे हल्का जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? SSLV।
इसका भी है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया, आजादी सेट 2 लॉन्च किया गया। इसके अलावा क्या लॉन्च किया गया, जेनस, जो कहां का सैटेलाइट था, अमेरिका का। और PSLV C-55 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया भैया, सिंगापुर के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 17, 18, 19 अप्रैल, 21, 22 और 24 अप्रैल। देखिए 17 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन क्या होता है भैया, हीमोफीलिया दिवस। क्या होता है, हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस क्या होता है भैया, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 17 अप्रैल। और इसमें ये कैसा रोग है भैया, अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है ये, अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है, रक्त का, इसमें क्या होता है भैया, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। 18 अप्रैल की बात करते हैं। देखो भैया, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, 17 अप्रैल। क्या मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस, अनुवांशिक रोग, और क्या होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। 18 अप्रैल की बात करें तो क्या होता है, विश्व विरासत दिवस। क्या होता है, विश्व विरासत दिवस कब होता है, तो विश्व विरासत दिवस की हम बात करते हैं तो कब होता है ये आपका 18 अप्रैल को होता है। 19 अप्रैल की बात क्या होता है भैया, यकृत दिवस होता है। क्या होता है, यकृत दिवस। याद रखिए क्या होता है, यकृत दिवस। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। स्वतः ठीक होने की क्षमता किसके पास होती है, यकृत के पास होती है। किसी को अगर जहर देके मारा गया है तो उसको ये पता लगाया जा सकता है कि इसको जहर देके मारा गया है तो ये किस अंग की जांच के द्वारा संभव होता है, यकृत के द्वारा संभव होता है। 21 अप्रैल की बात करें तो भैया इस दिन क्या होता है, 21 अप्रैल को याद रखिएगा सिविल सर्विस डे होता है। क्या होता है भैया, सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे कब होता है, तो सिविल सर्विस डे कब होता है, तो आपका 21 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल की बात को तो याद रखिए क्या होता है, विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और अगर 24 अप्रैल की बात करें तो क्या होता है, पंचायती राज दिवस। क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है। क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब होता है भैया, तो आपका कब होता है, 22 अप्रैल को होता है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस के बारे में याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस की बात करें तो कब होता है, पहली बात तो हो गया आपका कब होता है भैया, 22 मार्च को होता है। माफ कीजिएगा 22 अप्रैल को होता है। 22 मार्च को क्या होता है भैया, जल दिवस होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस होता है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब होती है भैया, इसकी शुरुआत होती है 1970 में। इसकी शुरुआत कब होती है, 1970 में इसकी शुरुआत होती है। और इसको शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, याद रखिएगा कौन आयोजन करता शुरू में, कौन था भैया, गेलार्ड नेल्सन। क्या नाम था, गेलार्ड नेल्सन। क्या नाम है उसका, गेलार्ड नेल्सन इसका नाम है। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, गेलार्ड नेल्सन। पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत किसने की है, गेलार्ड नेल्सन के द्वारा की गई। और याद रखना है इस बार 2023 की थीम याद रखना भैया, 2023 में इसकी थीम क्या है, तो क्या है 2023 में इसकी थीम क्या होगी भैया, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या है भैया, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर, इसकी थीम याद रखिएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देखिए अब अगर आप दिवस की थीम याद रखेंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसका जरूर याद रखिए, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, 2023 की थीम क्या है भैया, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी अपने ग्रह में क्या करिए, निवेश करिए। देखिए पंचायती राज दिवस की बात करें, इसी दिन क्या हुआ था भैया, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था भैया, पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू की गई थी। कब, 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में क्या लागू की गई थी, पूरे भारत में लागू की गई थी क्या, पंचायती राज जो है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब होती है, तो कब होती है भैया, 24 अप्रैल। पूरे भारत की बात करते हैं तो कब होता है, 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सबसे पहले कहां लागू हुआ था, नागौर में। कहां पे लागू हुआ था, नागौर में लागू हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। नागौर पड़ता कहां है, तो राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, राजस्थान में। लेकिन संशोधन के बाद
संशोधन के बाद कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया पूरे भारत में, ठीक है। तो पहली बार कहां लागू हुआ? तो कहां पे भैया? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। कहां पे? आपके राजस्थान में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है भैया? AIIB। पहले आइए इसके बारे में बात करते हैं। AIIB इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहां पे लिखा भी हुआ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना इसकी होती है सन 2016 में। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए ये है क्या भैया? देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बैंक लोन देती है एशिया के अंदर? क्या है भैया? AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक में निवेश किया जाता है? तो AIIB। इसकी स्थापना कब हुई? सन 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहां? याद रखिए भैया, बीजिंग में है। बीजिंग कहां पड़ता है? चाइना की राजधानी, आप सभी को पता है। इसने क्या किया है अभी? अब देखो भैया, अगर हम बात करें इसमें सबसे बड़ा भागीदार कौन सा है? सबसे बड़ा भागीदार, सबसे बड़ा, देखिए इसमें भारत भी है, चाइना भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, यानी बहुत सारे जो विकसित और विकासशील देश दोनों है इसमें। सबसे बड़ा भागीदार इसका कौन है? सबसे बड़ा भागीदार इसका कौन है भैया? तो पहले नंबर पे इस पे कौन आता है? चीन। इसमें एशियन डेवलप जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, इसमें चीन की हिस्सेदारी कितनी है भैया? 26%। लगभग कितना है? 26% है। दूसरा भारत की हिस्सेदारी इसमें लगभग कितनी परसेंट है? लगभग कितना परसेंट है? 8%। इसमें तीसरे स्थान पे कौन है? रूस का लगभग कितना परसेंट है? इसमें 7% है। जो हिस्सेदारी याद रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का सबसे बड़ा भागीदार कौन है? चाइना। कितना परसेंट इसका हिस्सा मिलता है? इसमें 26%। भारत कौन से स्थान पे इसमें निवेश करने के मामले में? दूसरे नंबर पे। कितना परसेंट निवेश है इसका? 8%। तीसरे स्थान पे रूस। अब इसमें देखिए इसका करंट का न्यूज क्या है? इसने हाल ही में समझौता किया हुआ है। किसके साथ समझौता किया हुआ है? तो किसके साथ समझौता किया भैया? इसमें अच्छा, इसमें पूछा गया, इसमें आपका हेडक्वार्टर भी पूछा गया, तो क्या है यहाँ पे? कहां पे हो जाएगा? बीजिंग। देखिए इसने समझौता किसके साथ किया भैया? UAE। किसके साथ किया है? UAE के साथ। अब समझौता है क्या? कि UAE के अंदर एक शहर है अबू धाबी। कौन सा शहर है? अबू धाबी। कौन सा शहर है? अबू धाबी। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। अबू धाबी के ग्लोबल मार्केट में एक ऑपरेशनल हब बनाने के लिए, यानी ऐसा समझिए कि अबू धाबी के अंदर AIIB का एक सेंटर खोलने के लिए समझौता किस सरकार के साथ किया हुआ है? तो UAE के साथ। यहां पे क्या खोला जाएगा? अबू धाबी में क्या खोला जाएगा? AIIB का, मान के चलिए क्या है भैया? एक प्रकार का एक सेंटर खोला जाएगा। AIIB का एक सेंटर खोला जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एक सेंटर कहां खोला जाएगा? अबू धाबी में खोला जाएगा। और याद रखिए भैया, UAE में ही एक बड़ा अच्छा करंट बना है कि COP28 की जो बैठक होने वाली है वो भी कहां होने वाली है? UAE में। याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP 28 नंबर का कहां होने वाला है? याद रखिएगा UAE में होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या भैया? जलवायु को महत्व, क्या भैया? जलवायु वित्त को महत्व, जलवायु वित्त को महत्व, जलवायु वित्त को क्या देना? महत्व देना। इसका विषय क्या रहेगा? जलवायु वित्त को क्या देना? महत्व देना। COP 27 कहां हुआ था? COP 27 कहां हुआ था? याद रखना आपको, COP 27 कहां हुआ था भैया? तो मिस्र में हुआ था। मिस्र की राजधानी कहां में? काहिरा में हुआ था। और राजधानी COP बोलते किसे भैया? याद रखिएगा, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो सदस्य होते हैं उनकी बैठक को क्या बोलते हैं? COP, यूनाइटेड नेशन, क्या भैया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट के ऊपर, यानी इन सभी का संबंध, जो बैठकें होती है सबका संबंध किससे होता है? जलवायु से होता है। किससे होता है? जलवायु। कौन से संगठन के सदस्य भाग लेते हैं? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 28 नंबर का कहां होने वाला है? तो याद रखना कहां पे होने वाला है भैया? UAE के अंदर होने वाला। 27 नंबर का कहां हुआ था? मिस्र में हुआ था। 27 नंबर का कहां हुआ था भैया? आपका मिस्र में हुआ था। ठीक है, देखिए काठमांडू की बात करें, यहाँ पे किसका? देखिए एक तो बीजिंग में आपका किसका हेडक्वार्टर हो गया? बीजिंग में आपका किसका हेडक्वार्टर हो गया भैया? बीजिंग में आपका AIIB का हेडक्वार्टर हो गया। AIIB का हेडक्वार्टर हो गया। इसके अलावा याद रखिए काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर भैया? सार्क। साउथ किसका हेडक्वार्टर भैया? सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, क्या है भैया? रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहां है?
सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। स्थापना कब थी इसकी? 1985 में। कितने सदस्य हैं सार्क में? कितने सदस्य हैं भैया? 8। कितने सदस्य हैं? 8। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, और कौन सा देश है आपका? मालदीव देश है। ठीक है। जकार्ता की बात करें, याद रखिए भैया, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कितने सदस्य भैया इसके? 10 है। कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं? याद रखिएगा, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, और आपका कौन सा है भैया? फिलीपींस है। कौन सा देश है? फिलीपींस। संघाई की बात करें, याद रखना, संघाई में किसका हेडक्वार्टर है? तो याद रखिएगा, संघाई में एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, सन 2014 में होती है। और ये किसकी बैंक कहा जाता है? ब्रिक्स की बैंक। किसकी बैंक कहते हैं इसको? ब्रिक्स की बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एनडीबी को कहा जाता है। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को बनाया। किसे बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया। अब कहां की हैं ये? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ब्राजील की क्या है? पूर्व। लखनऊ में, याद करिएगा, सिडबी। कौन सी बैंक है भैया? सिडबी बैंक की स्थापना कहां पे हुई है? हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1990 में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्या होता है भैया? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सूक्ष्म लघु उद्योगों को लोन कौन देता है? सिडबी बैंक। कौन सी बैंक देती है? सिडबी बैंक। देखिए, ज्यादातर आप बैंकों का हेडक्वार्टर देखेंगे कहां मिलेगा? भारत में, मुंबई में। लेकिन एकमात्र बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। कौन सी बैंक है आपकी? ये सिडबी बैंक। कौन सी बैंक है भैया? सिडबी। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बीजिंग में, याद रखना भैया, SCO, संघाई कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर भी कहां पे? बीजिंग में। और इसका 10वां सदस्य कौन बन गया है? 10वां सदस्य बन गया कौन? सऊदी अरब। कौन बन गया भैया? सऊदी अरब बन गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। किस नाम से हुई थी? संघाई 5 के नाम से। किसके नाम से हुई थी? संघाई 5। वर्तमान में इसमें कितने देश हो गए? 10। 9वां था ईरान, 10वां कौन हो गया आपका? कौन हो गया 10वां? सऊदी अरब। याद रखना भैया, 10वां देश कौन सा शामिल हुआ इसमें? सऊदी अरब शामिल। और हाल ही में अभी एनडीबी में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कौन शामिल हुआ है इसमें? मिस्र शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है। तो इसमें आपका पूछा क्या है भैया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय कहां पे? तो आपका बीजिंग में। कहां पे? बीजिंग में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जार्जियो मिलोनी, डियाज, ये भैया डियाज कैनेल है, डियाज कैनेल है, और आपका ऑप्शन है टी राजा कुमार। देखिए, अगर अब्देल फतेह अल सीसी की बात करें तो याद रखना भैया, ये मिस्र के क्या हैं? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के क्या हैं? ये राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, मुख्य अतिथि कौन थे 26 जनवरी को? तो अब्देल फतेह अल सीसी कहां के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। जार्जियो मिलोनी की बात करें तो याद रखिए भैया, इटली की पीएम। इटली की पीएम कौन है? इटली की पीएम कौन है? तो जार्जियो मिलोनी। याद रखिएगा, ये कब आई थी भारत में? तो याद रखना भैया, जो रायसीना डायलॉग है उसका 8वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन था? जार्जियो मिलोनी। रायसीना डायलॉग कहां पे होता है? नई दिल्ली में होता है। याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि। और रायसीना डायलॉग कौन सा संस्करण था इस बार? 8वें नंबर का संस्करण था। रायसीना डायलॉग कौन सी संस्था कराती है? ORF। और इसके साथ में कौन सा मंत्रालय होता है? विदेश मंत्रालय होता है। कौन होता है? विदेश मंत्रालय। ये दोनों मिलकर किसका आयोजन कराते हैं भैया? रायसीना डायलॉग। क्योंकि रायसीना जो दिल्ली है वो कौन सी पहाड़ी पे है? रायसीना पहाड़ी पे। तो ये हर वर्ष, ये जब भी होता है तो कब होता है? ये कहां पे होगा? ये दिल्ली में होगा। कहां पे होगा भैया? दिल्ली में होगा। देखिए, टी राजा कुमार की अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिए भैया, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है आपका? पेरिस में। इसका कार्य क्या होता है? आतंकवादी फंडिंग को रोकना। क्या है भैया? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। आतंकवाद फंडिंग को रोकना, यानी आतंकवादियों के पास पैसा ना पहुंच सके, ऐसे फंडिंग को रोकना काम किसका है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और हाल ही में इसने किसे बाहर कर दिया है? किसे एग्जिट कर दिया है? तो किसको बाहर किया है? हाल ही में इसने रूस को बाहर कर दिया। याद रखिएगा, किसको बाहर किया है? रूस को बाहर कर दिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। डियाज कैनेल की बात करते, ये क्या है भैया? क्यूबा के राष्ट्रपति। क्यूबा के क्या है? ये राष्ट्रपति हैं। और कौन सी बार निर्वाचित हुए हैं? इनका कौन सा कार्य है? दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है भैया? दूसरा कार्यकाल। याद रखिएगा,
इनका कौन से नंबर का कार्य है भैया? दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, याद रखिए कौन से नंबर का कार्यकाल है? दूसरे नंबर का। चलिए आइए देखते हैं क्यूबा के बारे में एक मैप लेकर। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट कर ले भैया। ये देखो भैया आपका ये वर्ल्ड मैप है। यहां पे इस जगह को जूम कर लेते हैं। ये देखिए क्या हुआ यार, देखो भैया ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका है आपका, दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका एशिया है, इधर क्या है आपका? यूरोप, इधर क्या है? अफ्रीका, इधर क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया, इधर क्या है भैया? अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये आपके महाद्वीप हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हम यहाँ पे ब्लैक कर रहे हैं, ये कौन सा देश है? ये क्यूबा देश है। कौन सा देश है आपका? क्यूबा देश है। कौन सा देश है भैया? क्यूबा। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा है। देखो भैया ये आपको जो द्वीप दिख रहा होगा, ये थोड़ा इसको हम अलग कलर से पेन रंग कर देते हैं। ठीक है, आपके लिए देखो भैया ये जो आपको द्वीप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक द्वीपी देश दिख रहा है, ये एक द्वीपी देश दिख रहा होगा, देखा भैया आपको हरे कलर में। इसको चलिए हरा कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये जो देश आपको दिख रहा है, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? तो याद रखिए ये देश का नाम क्या है? क्यूबा। क्या नाम है भैया? क्यूबा। और इसके चारों तरफ आप जानते हैं क्या है? पानी ही पानी है। तो कैसा द्वीप है, कैसा देश होगा भैया? ये एक द्वीपी देश होगा। जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे कौन सा द्वीप कहेंगे? कौन सा देश कहेंगे? द्वीपी देश कहेंगे। कैसा देश कहेंगे? द्वीपी। ये कौन सी खाड़ी है? याद रखिएगा ये कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। ये क्या है भैया? मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। याद रखिएगा ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये जो देश हैं ये अलग करते हैं किसको? ये इधर का कौन सा सागर है? इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। क्या बोलते हैं इसको? कैरेबियन सागर बोलते हैं इसको। कैरेबियन सागर। ये क्या है भैया? कैरेबियन सागर। क्या है? कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। और देखो भैया यहां तक ये जो देश फैला हुआ है, देखिए यहां से ये वाला जो देश फैला हुआ है, आप इस तरह से इसको देख सकते हो। ये वाला दिख रहा होगा, ये जो आप देश देख रहे हो भैया, ये आपका जो देश है इसको बोलते हैं, ये ऊपर की साइड में यहां तक फैला हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेखा है, इसको अलग कर रही है। ये कौन सा देश है? चलिए इसको हम अलग ही कर देते हैं ना। ये देखो भैया ये आपका जो देश है इसको बोलते हैं मैक्सिको। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिको बोलते हैं। ठीक है, ये इधर है आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी वगैरह पड़ जाता है आपका। ये इधर आएंगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो ये देश आपको दिख रहा है, इसको हमने ब्लैक कर दिया अलग से लाइन के। ये कौन सा देश है भैया? ये मैक्सिको देश है। ये कौन सा देश है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ना, कौन सा है? मैक्सिको है। ठीक है, ये कौन सा देश है आपका? मैक्सिको देश है। और यहाँ पे आपका कौन सा देश हो गया? ये आपका देश का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्यूबा। ये कौन सा? चलिए इस देश का नाम क्या है आपका? क्यूबा। कौन सा देश है भैया? क्यूबा देश है। कौन सा देश है आपका? ये क्यूबा। याद रखिएगा ये देश का नाम क्या है? क्यूबा। अब देखिए, अब आप यहां पे देखोगे भैया ये बीच में एक रास्ता बच रहा है। देख रहे हैं यहां पे आप, एक रास्ता बच रहा है। यहां पे देखो एक जल मार्ग बच रहा है। क्या बच रहा है भैया? एक जल मार्ग बच रहा है। ध्यान दीजिए ये क्या है? एक जल मार्ग बच रहा है। तो जब इस तरह से कोई जल मार्ग बचता है तो वो क्या बन जाता है? एक जल संधि बन जाती है। जल संधि कहते किसे हैं? दो जलीय भागों को जोड़ता है और स्थलीय भागों को क्या करता है? अलग करता है। दो जलीय भागों को जोड़ेगा, स्थलीय भागों को अलग करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जल संधि बोलेंगे। तो इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है भैया युकाटन चैनल। ये क्या होता है? युकाटन चैनल। ये क्या है भैया? युकाटन चैनल। याद रखिएगा युकाटन चैनल। क्या नाम है इसका? युकाटन चैनल। याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा युकाटन चैनल किसे अलग करता है, तो क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है। किसे जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। अब देखिए अगर क्यूबा की बात करें तो इस द्वीप का नाम है, इस द्वीप का नाम है एंटिलीज द्वीप। तो क्यूबा किस द्वीप पे स्थित है? एंटिलीज द्वीप पे स्थित है। याद रखिएगा क्यूबा किस द्वीप पे है? एंटिलीज द्वीप पे। देखिए एंटिलीज द्वीप पे।
कौन से द्वीप पे? एंटिलीज द्वीप पे। क्यूबा कौन से द्वीप पे? एंटिलीज द्वीप पे है। इसे कहते हैं एंटिलीज का मोती। क्या बोलते हैं इसको? एंटिलीज का मोती। इसे क्या बोला जाता है? एंटिलीज का मोती। एंटिलीज का मोती। तो एंटिलीज का मोती किस देश को कहा जाता है भैया? क्यूबा को। किसे कहते हैं? क्यूबा को कहा जाता है। और याद रखिएगा जो क्यूबा है, क्यूबा में जो गन्ना है, गन्ना का उत्पादन ज्यादा होता है, तो गन्ने से क्या बनाया जाता है? शुगर यानी चीनी बनाई जाएगी। तो विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। यानी गन्ने का उत्पादन ज्यादा है, गन्ने का उत्पादक देश है, गन्ने का उत्पादक है। तो गन्ने के उत्पादक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भैया? विश्व में चीनी का कटोरा। विश्व में चीनी का कटोरा। विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं इसे। विश्व में चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है। और याद रखिएगा इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज याद रखिएगा 1492 ईस्वी में किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। याद रखिएगा इसकी खोज किसने की? 1492 कोलंबस ने की है। किसने की है? कोलंबस ने की है। याद रखिएगा। इसके अलावा इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे हैती मिलेगा आपको भैया, यहाँ पे प्यूर्टो रिको मिलेगा। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये आपका नसाउ द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नसाउ द्वीप है। ठीक है, चलिए ये आपका क्यूबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका क्यूबा के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल था भैया, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कि युकाटन चैनल किसे अलग करता है और किसे जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। अलग किसे करेगा भैया? तो क्यूबा और मैक्सिको को क्या करता है? ये आपका अलग करता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी क्यूबा के बारे में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।